जोहार नमस्कार साथियों। अभी इस वक्त हैं हम लोग पारसनाथ का जो अ, छोर है, बिल्कुल हम लोग उस छोर पे अभी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो कलकल करती हुई पानी जा रही है, ये तोपचाची का जो डैम है उसके लिए जा रही है। और ये काफी ज्यादा ऊपर में है डैम के। यहाँ का जो आने का रास्ता है वो भी बहुत ज्यादा अ, खराब रास्ता है, इसलिए लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। जो प्रकृति के दीवाने लोग होते हैं, जो ऐसे छोटी छोटी झरनों में भी जाके खुश होते हैं, वो वैसे लड़कों के लिए, वैसे लोगों के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है। आप मेरे पीछे आवाज भी सुन सकते होंगे, कितनी प्यारी सी आवाज आ रही है। और यहाँ हम लोग पहुंचने का एक ये जो कारण था, वो कारण ये था कि आज हम लोग जो डुमरी का विधायक है जयराम महतो जी, उनसे आज हम लोग मिलने वाले थे। उसी सिलसिले में उसका गांव आए हुए थे। खैर विधायक जी तो नहीं मिले, लेकिन उनसे हमारी बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि कल हम लोग मिल सकते हैं। तो कल हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे और विधायक जी से हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसी बीच जब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे एक अंकल से मेरी मुलाकात हो गई। जब मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप यहीं के हैं, तो उन्होंने बताया हाँ यहीं के हैं, रोड के उस साइड के हैं, नरकोपी जो गांव है वहाँ के वो थे। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप यहाँ अंकल क्यों आए हुए हैं, तो उनका कहना था कि हम लोग यहाँ पे सुबह पे जो हमारा पशु होता है, जो गाय होता है और जो बैल होते हैं हमारे, उन सभी को हम लोग सुबह में यहाँ पे छोड़ देते हैं लाके, और शाम में हम लोग उसको लेने आते हैं। तो और फिर ले जाते हैं। तो हमने पूछा कि आप यहाँ कितने बजे तक रहते हैं, तो उनका ये कहना था कि हम लोग यहाँ 7 बजे तक इंतजार करते हैं, बाद में फिर हम लोग चले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जानवर छूट भी जाता है। फिर जब बातचीत जब सिलसिला हम लोगों का बढ़ा, तो हमने पारसनाथ, जैसे कि सभी को पता है कि इनका जिक्र आता है, तो यहाँ पे उग्रवादियों का भी जिक्र आता है। और वैसे में जब मेरे दिमाग में ये सवाल कहीं ना कहीं पहले से थी, तब मैंने उन चाचा से पूछा कि ये जो उग्रवादी हैं, ये आप लोगों को कभी दिखते हैं, कभी उन लोगों से मुलाकात हुई है? तो चाचा ने बताया कि हाँ हम लोगों को मुलाकात हुई है। तो मैंने पूछा कि वो कैसे होते हैं, बंदूक वगैरह उन लोगों के पास में होता है या नहीं होता है? तो उनका कहना था कि हाँ बंदूकें होती है उनके पास में, और वो 4-4 के ग्रुप में रहते हैं, 4 एक साथ रहते हैं, फिर कुछ दूरी पे 4 रहते हैं, इसी तरह करके रहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व में ही उन्होंने बताया कि 4-5 रोज पहले हमारी उन लोगों से भेंट हुई थी। तो हम लोग पूछे कि वो लोग कहाँ से रहते हैं, किधर के रहते हैं? तो उनका कहना था कि आसपास के भी होते हैं, दूर के भी होते हैं, रांची तरफ के भी होते हैं, लेकिन हम लोग किसी को जानते नहीं है, उनका चेहरा ढका होता है। तो बोले और चाचा आप लोगों की और उन लोगों से क्या बातचीत हुई? तो वो बोलते हैं कि कभी कभी वो लोग खाना मांगते हैं, खाने के लिए ये लोगों से कहते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग खुद है उतना बढ़िया से नहीं चलता है, तो हम लोग कहाँ से दें, मदद कर पाए? तो ये बेसिकली अपनी जो इनकी जो क्षमता है वो उसके अनुरूप नहीं है, तो वो सेवा नहीं कर पाते हैं। तो आज भी हम अगर देखें तो पारसनाथ की पहाड़ियों में कहीं ना कहीं ये, तो मधुबन से ऑपोजिट अगर देखें हम लोग, उसके उल्टे साइड में जिधर पिकेट वगैरह नहीं है, जस्ट डैम के बगल में, तो आज भी हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सुनने को मिल रही है। चाचा ने बताया कि वहीं नरकोपी गांव से ही एक व्यक्ति हुआ करते थे, रघुनाथ महतो, वो भी नरकोपी गांव के थे और वो भी इस संगठन से जुड़े हुए थे। जनरली लोग इसे गांवों में पार्टी कहते हैं, पार्टी के लोग, पार्टी ऐसा करके संबोधित किया जाता है। तो वो पहले मुखिया थे और मुखिया कार्य में रहते हुए बीच में ही मुखिया का जो उनका कार्यभार था, जो उसका कार्यकाल था, उसको छोड़ते हुए और वो फिर पार्टी में शामिल हो गए थे। और बहुत दिनों तक वो पार्टी में फिर सम्मिलित रहे, पार्टी के लिए काम किया उन्होंने। और अभी कुछ दिन पूर्व जो उम्र की जो उनकी अवस्था होती है, वो जब धीरे धीरे कम होती गई और जो अपने आखिरी समय में थे, जब लाठी लेके चल रहे थे, तब पुलिस उनके दरवाजे पे आई थी उनको पकड़ने के लिए। लेकिन जब पुलिस ने उनका हाल देखा, तब वो फिर बोले कि इनको क्यों ले जाना, इनके पास में उम्र बची नहीं हुई, ये खुद लाठी से चल रहे हैं। तो ऐसे में अभी वो चाचा बता रहे थे कि 10 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई है। तो अभी भी कहीं ना कहीं हमें ये जो उग्रवादी की घटनाएं हैं, या जो उनके लोग, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों का आज भी हमें कहीं ना कहीं पारसनाथ की तराइयों में सुनने को मिलता है। बाकी ये जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत नज़ारा है, आप नज़ारे को देख सकते हैं, बहुत प्यारा है। झरने की जो आवाज़ होती है, जो साउंड होती है नेचर की, वो हमें बिल्कुल
स्पष्ट हमारे कानों में गूंज रही है। तो आप लोग भी अगर आते हैं तो समय निकाल के अगर आप आते हैं तो ये जो डैम है उसका डैम का अगर पूरा राउंड मारिएगा तो राउंड खत्म होने से पहले एक जो पुल पड़ता है, पुल से पहले ही राइट में एक रास्ता आता है, उस रास्ते से आप आ सकते हैं। रास्ता खराब है, आप मेरे पीछे और मेरे अगल बगल में चारों तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे इधर एक पुल बना हुआ है जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे ये पानी जा रही है इसी से, फिर उधर जो पत्थर का स्ट्रक्चर है जिसके वजह से और ये झरने जैसी जो इनकी आकार है वो बन जाती है। मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे ये पारसनाथ की तलहटी है, मैं तलहटी पे इस वक्त हूँ और आप चारों तरफ मेरे देख सकते हैं। तो जल्द हम लोग मिलेंगे, डुमरी विधायक के साथ में मुलाकात होगी तो उसका भी वीडियो आप लोगों से साझा करेंगे। और अभी झारखंड हमारा जो है वो काफी खूबसूरत दिख रहा है, बारिश की वजह से सभी जगह पे हरियाली है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बाहर निकलिए, देखिए हमारा झारखंड कितना खूबसूरत है, इन सभी चीजों का आनंद लीजिए। मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।